हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9 की लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 न्यू चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। ठीक है, देखिए वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल जो अल्फाबेट्स होते हैं हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। वेरिएबल्स क्या होते हैं लाइक एक्स वाई जेड, ठीक है, ए बी सी। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, अल्फाबेट्स। और वेरिएबल के साथ अगर कोई भी न्यूमेरिकल नंबर होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। और अगर कोएफिशिएंट और वेरिएबल दोनों हैं तो वो मिलके क्या बनाते हैं, टर्म बनाते हैं। और टर्म्स के बीच में प्लस और माइनस का साइन है। लाइक एक टर्म या एक टर्म प्लस दूसरी टर्म प्लस या माइनस थर्ड टर्म, तो ये मिलके क्या बनाते हैं, ये पॉलिनोमियल बनाते हैं। तो पहले हम चेक करेंगे कि ये जो इक्वेशन दे रखी है ये पॉलिनोमियल है या नहीं, और अगर है तो ये वन वेरिएबल की है या नहीं है। क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, ये टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ठीक है, और प्लस माइनस का साइन आ रहा है, इट मींस ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल तो है, लेकिन क्या ये वन वेरिएबल में? देखो इसमें सिर्फ x का यूज हो रहा है, किसी और अल्फाबेट का यूज नहीं हो रहा है, यानी एक ही अल्फाबेट का यूज हो रहा है। इट मींस ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, सेकंड देखिए, सेकंड में भी देखो प्लस और दो टर्म है, ठीक है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। अब इसमें भी खाली y का यूज किया हुआ है, इसके अलावा और किसी अल्फाबेट का यूज नहीं किया हुआ, यानी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या दे रखा है, देखो यहाँ अंडर रूट में 3 है। अंडर रूट में 3 का क्या मतलब होता है, लाइक अगर अंडर रूट में 3 का मतलब लाइक अंडर रूट में 5 ले लो, ठीक है। अंडर रूट में 5 का क्या मतलब है, 5 की पावर हाफ है, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। लाइक 5 अंडर रूट में 5 की पावर कुछ भी नहीं है, लाइक अंडर रूट में 5 की पावर क्या हो गई, हाफ। इसको इसके इक्वल रखा जाता है। लाइक अगर अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 की पावर क्या हो जाएगी, हाफ। देखिए जब भी हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो हमारा जो नंबर है उसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे होल नंबर आप पहले पढ़ के आए हुए, नहीं पढ़ के आए हैं तो इस वीडियो के बाद तुरंत जाइएगा होल नंबर की मेरी वीडियो देखिएगा, ठीक है। मैं फिर भी बता देती हूँ होल नंबर्स क्या होते हैं, जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 0 के पहले जो नंबर यानी पॉइंट में आ गया या फ्रैक्शन में आ गया, नेगेटिव में नंबर आ गया, वो हमारे होल नंबर्स नहीं होते। तो ये इसकी पावर हाफ है, यानी इसको हम डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, तो इसकी पावर होल नंबर में नहीं है। दैट व्हाई इट इज अ नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर बात क्या करना, वेरिएबल वेरिएबल टू वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ देखिए, y प्लस 2 की पावर y, ठीक है। अब इसको भी अगर हम देखें ये तो ठीक है, लेकिन 2y है। मैंने क्या बताया था, जब भी डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है अगर वो रेसिप्रोकल हो जाता है, अभी तो इसकी पावर 1 है, कुछ नहीं है मतलब पावर 1 है, अगर ये ऊपर चली जाती है इसके साथ तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। यस, और -1 अगर पावर है, -1 हमारा होल नंबर नहीं होता, क्योंकि होल नंबर तो हमारे स्टार्ट ही 0 से होते हैं। सो दैट इज व्हाई ये नेगेटिव नंबर की पावर है। दैट्स व्हाई दिस नंबर इज आल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। फिफ्थ देखिए, यस, इन सभी की पावर होल नंबर है, दैट्स व्हाई इट इज अ पॉलिनोमियल। लेकिन ये क्या, ये वन वेरिएबल है। देखिए यहाँ पे एक अल्फाबेट x यूज किया हुआ है, y यूज किया हुआ है,
और टी भी यूज किया है, लेकिन ये अब इसको हम वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, ये इसमें मैनी वेरिएबल्स का यूज किया गया है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने कोएफिशिएंट्स इंट्रोडक्शन में बताया था, लाइक अगर किसी भी वेरिएबल के साथ नंबर है तो ये जो नंबर है ये हमारा कोएफिशिएंट होता है, ठीक है, समझ आया? तो चलिए इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा है। देखिए x स्क्वायर के साथ क्या नंबर है, प्लस और माइनस में नहीं, इसके साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई में कोई नंबर नहीं, इट मींस इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, ठीक है। किसी भी वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में शो नहीं होता, इट मींस 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे x स्क्वायर देखो माइनस है तो इसका क्या कोएफिशिएंट हो जाएगा -1, कुछ नहीं है ना, मल्टीप्लाई में 1 है तो 1 के आगे माइनस है, माइनस को शो करना पड़ेगा। थर्ड देखिए x स्क्वायर के साथ क्या है π/2, इसमें देखिए इसमें x के साथ क्या है √2, ठीक है, √2 इसका कोएफिशिएंट है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें x स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे x था तो मैंने मिस्टेक कर दी। देखिए मिस्टेक्स हो जाती है कई बार, ठीक है, तो मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझसे गलती हुई है। इसमें x स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है। जब x स्क्वायर है ही नहीं तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, √2 नहीं होगा। यहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। यहाँ सिर्फ x है, x स्क्वायर नहीं है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, गिव एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो बात करते हैं बाइनोमियल क्या होता है। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था बाइनोमियल जिसकी 2 टर्म होती है, ठीक है, उसे हम बाइनोमियल बोलते हैं। और मोनोमियल क्या होता है जिसकी 1 टर्म होती है, और ट्राइनोमियल क्या होता है जिसकी 3 टर्म्स होती है, ठीक है। अब टर्म्स किस टाइप से, लाइक 2x + 3y, देखिए एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, 2 टर्म हो गई ना ये, तो इस तरीके से ये हो जाएगा बाइनोमियल। अगर सिंगल ही रहेगा तो ये मोनोमियल होगा। अगर इसमें 3 टर्म आ गई, टर्म हमेशा प्लस या माइनस से ही अलग होती है, प्लस और माइनस का साइन आ गया, इट मींस टर्म अलग हो गई, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में जो पूछा है हम उसके बात करते हैं। एक बार ये देख लेते हैं डिग्री क्या होता है, ठीक है। डिग्री लाइक जैसे अगर कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लो, लाइक 2x² + 3x³ + 5y⁴, ठीक है। डिग्री क्या होती है, डिग्री मींस होता है हाईएस्ट पावर। इसमें देखिए हाईएस्ट पावर क्या है 7, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 7। तो हाईएस्ट पावर जो होती है उसी को ही हम डिग्री बोलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में जो पूछा है उसको कर लेते हैं पहले बिना टाइम वेस्ट किए हुए। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। हमें 35 डिग्री लेनी है, ठीक है। तो बाइनोमियल 2 टर्म ले लो, लाइक x + 2y, y⁴, ठीक है। तो ये हो गया बाइनोमियल का एग्जांपल, कोई भी ले सकते हो आप, बस डिग्री आपकी 35 होनी चाहिए। और मोनोमियल का, मोनोमियल यानी सिंगल टर्म लेनी है, यानी x और डिग्री कितनी लेनी है 100, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको इसमें डिग्री बतानी है। डिग्री अभी मैंने बताया जिसकी हाईएस्ट पावर होती है, इसमें हाईएस्ट पावर देखिए क्या है 3, तो डिग्री क्या हो जाएगी 3। नेक्स्ट देखिए इसमें तो यहाँ तो 1 है, इसकी पावर कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये 2, हाईएस्ट पावर 2। इसमें हाईएस्ट पावर कुछ भी नहीं है, इट मींस 1। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, इट मींस 0, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था लीनियर क्या होती है जिसकी पावर 1 होती है, वो लीनियर होती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है जिसकी पावर स्क्वायर होती है, यानी 2 होती है।
क्यूबिक कौन सी होती है? जिसकी पावर 3 होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसकी पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1, इसकी पावर 2, तो हाईएस्ट डिग्री हमारी 2 हो गई, यानी ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसकी 1 है या इसकी पावर 3 है, तो यानी हाईएस्ट डिग्री 3 हो गई, यानी ये कौन सा है? क्यूबिक। थर्ड देखिए, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, यानी ये कौन सी हो गई? क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसकी भी पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 ही हो गई, यानी ये कौन सा हो गया? लीनियर। जिसकी पावर 1 होती है लीनियर, 2 क्वाड्रेटिक, और थर्ड जिसकी पावर 3 होती है वो क्यूबिक। यहाँ देखिए इसकी भी पावर 1 है तो लीनियर, इसकी स्क्वायर यानी 2 है तो ये क्वाड्रेटिक, इसकी क्यूब है यानी 3 है तो क्यूबिक। ओके, तो आज आप इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.1 खत्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जल्दी अपलोड करूंगी। थैंक यू।